हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पीएस कोचिंग सेंटर में। गाइज, अभी आप लोग का परीक्षा चल रहा है और मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छा से लिख रहे होंगे तथा किसी भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आ रहे होंगे। आप कोशिश करेंगे कि सारे प्रश्नों का जवाब देकर ही आए, किसी प्रश्न को छोड़कर नहीं आए। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी से अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कल के परीक्षा में पूछा जाएगा। ये सभी प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं और इनमें से अधिकतर प्रश्न बार बार परीक्षा में दोहराए जाते हैं। आप क्वेश्चन बैंक उलट कर देख लीजिए, ये प्रश्न बार बार आपके परीक्षा में प्रतिवर्ष दोहराए जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए, अच्छा से पढ़िए और लिख लीजिए। ये कल के परीक्षा में निश्चित रूप से आएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण क्लास। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? आप चैप्टर पढ़े होंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उस चैप्टर से यह प्रश्न लिया गया है। ऑप्शन है जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा या भ्रष्टाचार। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा है, जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द बताइए। यहाँ आपको 4 शब्द दिए गए हैं अभिलाषा का और बताना है कौन शुद्ध है। तो यहाँ जो ऑप्शन ए है अभिलाषा जो लिखा हुआ है यही सही है, अभिलाषा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, अभिलाषा। ठीक है, यह शुद्ध है, बाकी गलत लिखे गए हैं। अगला है, घनानंद कवि हैं। घनानंद कैसे कवि हैं? घनानंद कैसे कवि हैं? ऑप्शन है रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध या छायावादी। तो आपको याद होगा घनानंद जो है वो रीति मुक्त कवि हैं और ये कभी छायावादी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि छायावादी 4 ही कवि हुए हैं जिनका नाम है प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। इन चारों कवि का नाम याद रखिएगा। बार बार पूछता है कि छायावादी कवि कौन कौन से हैं, तो याद कर लीजिए फिर से नाम, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा छायावादी हैं और घनानंद रीति मुक्त कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जन्म से ही पागल थे। जन्म से कौन पागल थे? ऑप्शन है लक्ष्मी, पंपाती, सीता या मंगू। तो आप पढ़े होंगे जन्म से मंगू पागल थी, जिसे उसकी माँ हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहती थी। ऑप्शन डी सही है, मंगू। अगला, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? ऑप्शन है पिता ने, माँ ने, भाई ने या बहन ने। यानी लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माँ ने मना किया था लेखक को मछली खाने से। ऑप्शन बी सही है, माँ ने। ठीक है, अगला, पंडित बिरजू महाराज डैश साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया था, यानी मृत्यु हो गया था। पंडित बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे तभी उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था या मृत्यु हो गया था? ऑप्शन 9.5 साल, 10 साल, 12 साल या 13 साल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब ये 9.5 साल के थे उसी समय उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? ऑप्शन टी.एस. एलियट को, दयानंद सरस्वती को, मैक्स मुलर को, राजा राम मोहन राय को। किनको उन्होंने कहा वेदांतियों का वेदांती? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मुलर को उन्होंने कहा है वेदांतियों का वेदांती। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट, दही वाली मंगवा पाठ के लेखक कौन है? दही वाली मंगवा पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन है श्रीनिवास, सावरदैया, सुजाता या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा कि दही वाली मंगवा पाठ के लेखक श्रीनिवास हैं। ऑप्शन ए सही है, श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण है। आपको बताना है कि इनमें कौन है जो स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन है वाग्देवी, आच्छादन, वधुस्तव या पुनर्जन्म। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
वधुत्सव जो है स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही है, वधुत्सव। ठीक है। अगला ललित निबंध है, आपको इन विकल्पों में चुनना है कौन ललित निबंध है। ऑप्शन है मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर या नौबत खाने में इबादत। यानी ललित निबंध इनमें से कौन है? आप पढ़े होंगे, आपको याद भी होगा। ललित निबंध है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। नेक्स्ट, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में क्या है? ऑप्शन है बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मिल्लाह खां। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है बिस्मिल्लाह खां। अगला क्वेश्चन दिया गया है सर्वनाम का भेद है। आपको बताना है इनमें से कौन सर्वनाम का भेद है। ऑप्शन है संबंधवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। तो आपका आंसर होगा कि सर्वनाम का जो भेद है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए है। ठीक है। बाकी सभी जो दिए गए हैं आप देख लेंगे, ये सब क्या है? सर्वनाम नहीं, ये सब के सब नाउन है, नाउन के भेद हैं। ठीक है, नाउन यानी संज्ञा के भेद हैं। और पहला जो दिया गया है यह सर्वनाम का भेद है, बाकी सभी संज्ञा के भेद हैं। अगला है तीन बेटे की माँ है। इनमें कौन है जो तीन बेटे की माँ है? ऑप्शन है मंगमा, सीता, लक्ष्मी या पंपाती। तो आपको याद होगा कि सीता है, यही तीन बेटे की माँ है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। अगला निम्न में सर्वनाम है, इसमें कौन शब्द है जो सर्वनाम है? ऑप्शन है वह, अच्छा, मोहन या माता पिता। तो वह जो है वह यही क्या है? सर्वनाम है। ऑप्शन ए सही है, प्रोनाउन सर्वनाम नहीं है। अगला रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। ऑप्शन है हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म, भारत माता या मछली। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनतंत्र का जन्म। यही क्या है? रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ पाठ है। ऑप्शन बी सही है। अगला द्वंद्व समास है। इनमें कौन द्वंद्व समास है? ऑप्शन है दशानन, प्रेम सागर, दिन रात या प्रतिदिन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिन रात। यह द्वंद्व समास है। यह क्या है? द्वंद्व समास है। अगला द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इनमें कौन है जो द्रव्यवाचक संज्ञा है? मटेरियल नाउन कौन है? ऑप्शन है गुच्छा, तेल, शहर या कक्षा। तो यह जो तेल है लिक्विड, यही क्या है? द्रववाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। जिसको नापा या तौला जा सके उसी को द्रववाचक बोलते हैं। अगला है सरहद पाद की कृति है। सरहद पाद की कृति है। ऑप्शन है दोहाकोश, पृथ्वीराज रासो, मृक्ष कटिकम या मेघदूतम। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोहाकोश। ऑप्शन ए आपका सही है, दोहाकोश। अगला है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में हुआ था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म। ऑप्शन बी सही है। अगला कविता नहीं है। इनमें कौन कविता नहीं है? ऑप्शन है वृक्ष की हत्या, लौट कर आऊँगा फिर, नौबत खाने में इबादत या हमारी नींद। तो आपका आंसर होगा नौबत खाने में इबादत। यह कविता नहीं है। ऑप्शन सी सही है। अगला रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश जिला में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिला में हुआ था? ऑप्शन है जमुई, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय या सीतामढ़ी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय जिला में हुआ था जन्म रामधारी सिंह दिनकर का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। इनमें कौन विशेषण का भेद नहीं है? ऑप्शन है प्रविशेषण, गुणवाचक, परिमाणवाचक या संख्यावाचक। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रविशेषण। यह विशेषण का भेद नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, तार सप्तक का संपादन किया, यानी कौन व्यक्ति हैं जो तार सप्तक का संपादन किए थे? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद ने, महादेवी वर्मा ने, राम इकबाल सिंह राकेश ने या अज्ञे ने। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
अज्ञे साहब ने तार सप्तक का संपादन किया है। अज्ञे, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला, खोखा के दांत किसने तोड़े? ये तो बहुत प्रचलित क्वेश्चन है कि खोखा का दांत कौन मारकर तोड़ दिया था? ऑप्शन है मदन ने, सेन साहब ने, गिरधर ने या मदन के दोस्त ने। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मदन ने खोखा का दांत तोड़ दिया था। ऑप्शन ए सही है। अगला है, जारशाही डैश में थे। जारशाही कहाँ पे थे? कौन सा देश है जहां जारशाही था? ठीक है, ऑप्शन है सोवियत रूस, फ्रांस, नेपाल या चीन। तो आपका आंसर होगा सोवियत रूस में जारशाही थे। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। तो चलिए गाइस, आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप इसके सारे प्रश्नों को अच्छा से याद कर जाइए और मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।